हालचाल आप लोग। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने चैप्टर को। इसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है ना। बहुत दिनों से आपका कमेंट मतलब आप मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं क्लास लेता, लेकिन रिकॉर्डिंग अभी डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी लाइव क्लास लेंगे। नेटवर्क इशू था इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पा रहा था। तो आज क्लास रिकॉर्डिंग ही है, लेकिन हम इसमें पूरे कोल एंड पेट्रोलियम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो देखो, चलो समझते हैं। यहाँ पर मैं जो भी अंडरलाइन करूँगा पॉइंट्स, आपको नोट्स की कॉपी में केवल उन्हीं पॉइंट्स को लिखने हैं। ठीक है भाई। तो चलो देखो, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, पहले हमने कहाँ तक पढ़ रखा था, मैं आपको याद दिला दूँ। हमने पिछले क्लासेस में पेट्रोलियम के बारे में पढ़ाई किया था। पेट्रोलियम के बारे में हमने पढ़ा था। पेट्रोलियम के बारे में हमने देखा था कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो हमने देखा कि भाई पेट्रोलियम का फॉर्मेशन इस प्रकार से हुआ जी कि क्या हुआ था कि समुद्र के अंदर जितने भी प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो दब के मर गए और वही चीज़ किस में कन्वर्ट हो गया, पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये हमने पेट्रोलियम की कहानी देखी थी। और फिर हमने देखा था कि प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम हमने देखा था। प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम ये हमने देख रखा था भाई। ठीक है ना भाई, यहाँ तक हमने देख रखा था। प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोलियम। हमने देखा कि पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे केरोसिन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। हमने देखा कि पेट्रोल जो है ये भी पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। डीजल जो है ये भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। पैराफिन वैक्स जो है ये भी क्या है, पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। ठीक है ना। डीजल जो था ये भी क्या है, पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। तो और भी सारे प्रोडक्ट्स हमने कुछ देखे थे, ठीक है ना, जो पेट्रोलियम के ही थे। तो ये हमने देखा था कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते थे, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, डीजल एट्सेट्रा। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स। जैसे आपको पता है कि कोई भी कंपनी होती है, जैसे मान लो आपको पता है HP कंपनी, तो ये जो HP कंपनी है इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे HP का पेट्रोल पंप होता है, यानी कि तेल की कंपनी भी है। HP का लैपटॉप का भी कंपनी है। लैपटॉप का बनाता है भाई। लैपटॉप के अलावा लैपटॉप का फॉर्मेशन करता है। HP का कैमरा भी आता है। HP का प्रिंटर भी आता है। तो ये HP एक बड़ा सा कंपनी है और इस कंपनी के बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम एक बड़ा सा कंपनी तो नहीं है, ये एक बड़ा सा नेचुरल रिसोर्स है और इस पेट्रोलियम का डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं हमारे वर्ल्ड के दुनिया के अंदर। ठीक है। तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, डीजल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस प्रकार कोई कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे ही पेट्रोलियम से हम बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर रखा था। इसके आगे से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पर इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखो भाई, यहाँ पर बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, द प्रोसेस ऑफ, वेट अ सेकेंड, चलो भाई ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। बच्चों, रिफाइनिंग एक टॉपिक होता है। रिफाइनिंग यहाँ पे एक टॉपिक होता है। तो रिफाइनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ रिफाइनिंग? तो हमें पता है कि पेट्रोलियम के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जैसे मान लो मैंने समुंदर के अंदर से, ये समुंदर है पूरा, और मैंने नीचे से क्या निकाला, पेट्रोलियम निकाला। ये क्या है, ये है मेरा पेट्रोलियम। अब इस पेट्रोलियम से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल निकाल सकते हैं, डीजल निकाल सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये जो रिफाइनिंग यानी कि हम जो सेपरेशन कर रहे हैं ना, इस पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। तो यहीं लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है ना, उसको क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। तो यहीं लिखा है कि रिफाइनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग
वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। उसी को क्या कहते हैं भाई, रिफाइनिंग कहते हैं। तो रिफाइनिंग आप टॉपिक डालेंगे कॉपी में, और रिफाइनिंग टॉपिक डाल के आप ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे मैं अंडरलाइन जो कर रहा हूँ इसको आप नोट कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। यहाँ तक आप बिल्कुल कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। जो मैं अंडरलाइन करूँगा केवल आपको वही चीज़ कॉपी में लिखना है। तो टॉपिक आप डालेंगे रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग के बगल में ये उसका डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा डेफिनेशन। अब आगे की बातें करते हैं। देखो भाई, आगे की बातें करते हैं, आगे की बातें करते हैं, आगे की बातें करते हैं। अब देखो रिफाइनिंग जो है ना भाई, रिफाइनिंग जो है लिखा है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ डन इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब फ्रैक्शनेटिंग कोलम बोल रहा है यहाँ पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। मैं यहाँ पे इसको मिटा करके मैं चाहता हूँ कि अपना कुछ वर्ड यहाँ पे जोड़ दूँ, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, इसको मैं रफ कर देता हूँ। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ डन बाय अ मेथड which is called fractional distillation। क्या कहते हैं मेरे भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो ये आप लिख लेना, बढ़िया पॉइंट। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ डन बाय अ मेथड। अच्छा देखो ना भाई, खुद सोचो कि मान लो हमने पेट्रोलियम निकाला, अब उस पेट्रोलियम को यूज़ करके उस पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, कैसे हम सेपरेट करेंगे जितने भी पेट्रोलियम के अंदर प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे, अलग कैसे करेंगे। तो एक प्रक्रिया यूज़ करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, रिफाइनिंग कर लेते हैं पेट्रोलियम का, रिफाइनिंग कर लेते हैं। विच मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बस समझ लो कि एक कॉलम जैसा होता है कुछ, ठीक है ना, एक कॉलम जैसा होगा। हम इसमें क्या डालेंगे, पेट्रोलियम डाल लेंगे, पेट्रोलियम डाल देंगे और इसको नीचे से हीट करेंगे नीचे से। तो जब हीट करेंगे तो पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा पेट्रोल का, ठीक है ना, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा, लेट सपोज एक लेयर बन गया यहाँ पे, ये हो गया डीजल का, यहाँ पे डीजल मिल जाएगा। फिर इसके ऊपर एक लेयर ले लेंगे यहाँ पे, इसमें मान लो मेरा केरोसिन ऑयल आ गया इस लेयर में, केरोसिन ऑयल। तो ऐसे कूलम बोलते हैं इसे, ठीक है ना, एक ट्यूब होता है कूलम जैसा। इसी ट्यूब में क्या करते हैं, नीचे से हीट दे देंगे और डिफरेंट लेयर फॉर्म हो जाएगा। जो मेरा पेट्रोलियम है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट हो जाएगा। तो कौन से मेथड से सेपरेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसी को थोड़ा बहुत बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हालांकि एग्जैक्ट नहीं होता है ये, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक ट्यूब जैसा होता है, इसमें पेट्रोलियम डालेंगे, नीचे से हीट करेंगे, ये सारे के सारे पेट्रोलियम अपने प्रोडक्ट्स में सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यही लिखा है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ डन बाय अ मेथड विच इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, जो भी मैं अंडरलाइन करूँगा वो आपको नोट करने लेना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में सारी बातें आ रही होंगी। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं समझना है, ठीक है ना। आपको पता चल गया कि भाई रिफाइनिंग क्या होता है, आपको पता चल गया, रिफाइनिंग क्या होता है आपको पता चल गया, बढ़िया बात। आपको रिफाइनिंग पता चल गया रिफाइनिंग क्या होता है, रिफाइनिंग कैसे होता है। तो बाई यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है तो यहाँ पे बता दिया गया आपको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है ना, लेक्चर को स्टॉप करके। अब देख लेते हैं, वेट अ सेकेंड, हाँ जी,
बोल रहा है रिफाइनिंग, वही मैं बात बोल रहा था, अभी लिखवाया हूँ। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ डन इन फ्रैक्शनेटिंग कूलम, यानी कि वहीं बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, ये भी मैं कटवा दिया हूँ, पॉइंट ही नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। ये सारे थोड़ा से एडवांस लेवल के हैं, ये आपको मैं नहीं समझा पाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेस, टॉपिक क्या है मेरा, ये आपको टॉपिक डालना है कॉपी में, ठीक है ना। ये मेरा टॉपिक पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेस। इसमें हम देखने वाले हैं कि हमें पता है कि पेट्रोलियम जो है इसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं मेरे भाई। पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको लिखाया गया था कॉपी में। पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल होता है ना जी। फिर से आपको बताया गया था कि वेट अ सेकेंड, पैराफिन वैक्स होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, लुब्रिकेंट ऑयल होता है, बिटुमेन होता है। ये सारे के सारे क्या हैं, पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं कि जितने भी पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका नेम देखने वाले हैं और उनके यूजेस देखने वाले कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इस साइड में लिखा गया है यहाँ पे, और इस साइड में हम उसके यूजेस देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप भी ऐसा ही कॉपी में ब्रैकेट बना के, बॉक्स बना के ऐसे ही लिख लेंगे। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का, ये है पेट्रोलियम गैस। क्या है मेरे भाई, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। इसी को हम बोलते हैं एलपीजी, जो घर में हमारा आता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोलियम गैस को जब हम लिक्विड के फॉर्म में ला देंगे तो उसको क्या कहेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी कहते हैं, ठीक है ना। तो एलपीजी कुछ नहीं है, पेट्रोलियम गैस का लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। तो यहीं लिखा गया है पेट्रोलियम गैस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो फ्यूल फॉर होम, भाई पता है कि घर में खाना बनता है तो एलपीजी का गैस आता है, ठीक है ना। एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है एलपीजी का, ठीक है भाई। अब पेट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट, पता ही है कहाँ, मोटर में यूज़ होता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, मतलब ये आपको नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे जो अंडरलाइन करूँगा केवल आपको वहीं लिखना है, ठीक है ना। जो मैं हाईलाइट करूँगा बस वहीं लिखना है। पेट्रोल आपको पता है कि मोटर फ्यूल, जितने भी व्हीकल्स चलते हैं उनके मोटर में फ्यूल के रूप में पेट्रोल यूज़ होता है, ठीक। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बस आप कॉपी में वही चीज़ लिखेंगे। आप टॉपिक डालेंगे पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेस, फिर बॉक्स बनाएंगे, इधर लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, इस साइड लिखेंगे यूजेस। फर्स्ट में आपको लिखना है पेट्रोलियम गैस, जिसे हम क्या कहेंगे, एलपीजी, ठीक है ना, ये लिखना है आपको। और उसका यूज़ क्या लिखना है, यूज़ फॉर फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, ये लिख लेना है। फिर सेकेंड प्रोडक्ट क्या लिखना है, पेट्रोल के बारे में, कहाँ यूज़ होता है, बस आपको ये लिखना है, मोटर फ्यूल। बस एक एक यूज़ लिखवा रहे हैं, ज़्यादा आपको याद नहीं करना पड़े, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं पेट्रोलियम का। नेक्स्ट पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, ठीक है भाई, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का यूज़ क्या है, तो कैंडल बनाने में, ठीक है ना, वैसलिन जो हम लगाते हैं उसको बनाने में, और ऑर्नामेंट्स बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक है, पैराफिन वैक्स। अच्छा डीजल कहाँ यूज़ होता है, तो जो आपको पता है कि जो मोटर व्हीकल्स होते हैं जो भारी होते हैं, जैसे ट्रक हो गया, बड़ा बड़ा ट्रैक्टर हो गया, उसमें डीजल यूज़ होता है, ठीक है ना। तो वहीं लिखा गया है फ्यूल फॉर हेवी मोटर व्हीकल्स, जो बड़े बड़े हेवी मतलब भारी जो व्हीकल्स हैं उनमें हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक जनरेटर, आपको पता है जब जनरेटर चलता है तो उसमें डीजल लगता है, ठीक है ना। तो ये आपको यूज़ हो गया डीजल का। अच्छा केरोसिन का पता ही है कि गांव में लैंप जलाने में, मिट्टी का तेल, एंड फ्यूल फॉर स्टोव, पहले स्टोव आया करता था खाना बनाने के लिए, उसमें फ्यूल के रूप में मिट्टी का तेल डालते थे, और लैंप्स को जलाने में, लालटेन जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसको जलाने में केरोसिन का यूज़ होता है, ठीक है भाई। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ यूज़ होता है, लुब्रिकेशन में। लुब्रिकेशन मतलब क्या होता है, आप पढ़ोगे आगे चल के, लुब्रिकेशन बोलते हैं जैसे आप नहीं देखते हैं कि जैसे गेट में जंग लग जाता है तो लोग एक लगाते हैं, क्रीम टाइप का रहता है, ब्लैक ब्लैक सा, उसी को बोलते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है ना। तो लुब्रिकेंट बनाने में लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ होता है, ठीक है। तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या लिखना है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। आपको लिखना क्या है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ,
पैराफिन वैक्स लिखेंगे, उसका यूज़ कहाँ कहाँ, कैंडल में, वैसलीन में, बस इतना लिखेंगे। डीजल का यूज़ कहाँ, फॉर हेवी मोटरसाइकिल का मोटर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये लिख लेंगे। केरोसिन का यूज़ कहाँ, फ्यूल फॉर स्टोव एंड लैंप्स, ये लिख लेंगे। लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसका तो एक ही यूज़ है लुब्रिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पेट्रोल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी होते हैं उनके यूजेस, यानी यहाँ तक कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉरी, एक बच गया है नीचे, एक बच गया मेरे भाई। ये क्या है, बिटुमेन, हाँ जी, नाम अच्छा है, बिटुमेन। बिटुमेन का यूज़ कहाँ होता है, तो पेंट्स बनाने में। रोड का जो सरफेसिंग होता है, यानी कि रोड का जो सरफेस बनाया जाता है, उस सरफेस को तैयार करने के लिए बिटुमेन का यूज़ होता है। तो आप यहाँ से बस लिख लेना एक यूज़ बिटुमेन का पेंट्स बनाने में, ठीक है ना, पेंट को बनाने में यूज़ होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बस लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। लास्ट टॉपिक बस बचा हुआ है हमारा, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ध्यान से समझ लेते हैं। क्रैकिंग, टॉपिक का नाम है भाई क्रैकिंग। हालांकि ये आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं क्रैकिंग क्या होता है। तो क्रैकिंग का एक और नाम होता है बच्चों, पैरोलिसिस। पायरोलिसिस, क्रैकिंग को ही कहते हैं पैरोलिसिस। क्या होता है, तो देखो ना, हीटिंग हायर अल्केन्स टू subsequently high temperatures in absence of oxygen in order to obtain lower hydrocarbon is known as cracking। कहने का मतलब ये है कि अल्केन जो होता है ना, ये एक कंपाउंड है। क्या है, ये एक कंपाउंड, बस आप इतना जानो, अल्केन क्या है, एक कंपाउंड। तो जो हायर अल्केन है, यानी कि जो भारी कंपाउंड्स हैं, जो बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को क्या करना है, हीट करना है। हीट किसके एब्सेंस में करना है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है ना। मेरे पास मान लो एक अल्केन है, एक बड़ा सा कंपाउंड है अल्केन का, मैं उसको हीट कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, और वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है। किस लिए मैं हीट कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लोअर अल्केन। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन काट के हम अल्केन लिख सकते हैं, ठीक है ना। टू ऑब्टेन लोअर अल्केन इज़ नोन एज क्रैकिंग, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वही है कि बड़ा सा अल्केन है, कोई बड़ा सा कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हीट करना है। किस लिए हीट करना है, ताकि हमें एक लोअर कंपाउंड मिल जाए, ठीक है ना, छोटा कंपाउंड, छोटा अल्केन मिल जाए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। और क्रैकिंग का दूसरा नाम क्या होता है, पैरोलिसिस। क्लियर है बात। तो यहीं लिखा गया हीटिंग ऑफ हायर अल्केन्स टू सब्सिडेंटली हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं बड़े कंपाउंड्स को छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं क्रैकिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या लिख लेना इसमें से, हालांकि टॉपिक साइड मेरे ख्याल से नहीं होगा आपकी किताब में, अगर होगा भी तो आप क्या लिख लेना, यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। क्रैकिंग हाफ हेडिंग डाल लेना। क्रैकिंग में लिखना हीटिंग हायर अल्केन्स in absence of oxygen in order to obtain lower alkane is called cracking और पैरालिसिस, ठीक है ना। ये आप लिख लेना जो मैं अंडर यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ। क्लियर है बात। अब लास्ट टॉपिक पे आ चुके मेरे भाई, और टॉपिक का नाम है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, जैसे अभी हमने देखा कि पेट्रोलियम गैस को क्या कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। एलपीजी का मतलब क्या था, अभी हमने बताया आपको कि एलपीजी का मतलब क्या होता है। एलपीजी जो है ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो फुल फॉर्म पूछता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे लिख लेना आप कॉपी में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। तो पेट्रोलियम गैस को जब हम लिक्विड के फॉर्म, यानी कि जैसे पानी लिक्विड होता है ना, तो जब गैस पेट्रोलियम गैस को लिक्विड के फॉर्म में ला देंगे, उसको क्या कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। ऐसे ही नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस कर देंगे, ठीक है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस मतलब दबाना, जैसे बैलून आपने फुला रखा है, बैलून को आप अपने हाथों से दबा रहे हो, यानी कि कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे ही नेचुरल गैस को जब हम
हाई प्रेशर के हेल्प से क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसे कहते हैं CNG। क्या कहते हैं, CNG। C का मतलब होता है कंप्रेस्ड, N का मतलब होता है नेचुरल, और G का मतलब होता है गैस। तो CNG का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कुछ नहीं है, CNG एक ऐसा नेचुरल गैस है जो किस फॉर्म में होगा, कंप्रेस्ड फॉर्म में होगा, यानी कि उसको दबा के एकदम रखेंगे। जैसे आपको बैलून में आप क्या करते हैं, हवा भरते हो, उसको दबा दोगे तो एयर कंप्रेस्ड हो गया अंदर का। ऐसे ही नेचुरल गैस है, उसको हमने कंप्रेस कर रखा है हाई प्रेशर से, तो उसको कहते हैं CNG। ठीक है। अब नेचुरल गैस कैसे फॉर्म हुआ, तो नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज इन द एब्सेंट ऑफ एयर अंडर कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जब मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुए, डिकम्पोज हो गए। डिकम्पोज मतलब होता है सड़ जाना, गल जाना। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर की कमी, एयर नहीं था और वो क्या हो गए, जो बड़े मरे हुए ऑर्गेनिज्म थे वो सड़ गल गए एयर के एब्सेंट में। ठीक है ना। तो उसी की वजह से क्या हुआ, नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर भी था। ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ नेचुरल गैस का। तो कोई पूछेगा बाबू नेचुरल गैस कैसे फॉर्म हुआ, तो बोलेंगे कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गए और विदाउट मतलब एयर के प्रेजेंस नहीं था वहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वहीं क्या हो गए, कन्वर्ट नेचुरल गैस में हो गए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या लिख लेना है, यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे नेचुरल गैस, CNG यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में, इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे CNG का। ठीक। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये लिख लेंगे, नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोजेज इन द एब्सेंस ऑफ एयर। बस इतना आपको लिख लेना है, ये आपको नहीं लिखना नीचे का 2 लाइन। ठीक है। और अपनी कॉपी में ये लिख लेना LPG का फुल फॉर्म, एग्जाम में पूछ सकता है LPG का फुल फॉर्म। CNG का भी फुल फॉर्म ध्यान रखना। ठीक है ना। CNG का यूज़ कहाँ होता है, कोई पूछेगा तो मोटर व्हीकल्स, जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसे कार आ रहे हैं या फिर ऑटो रिक्शा आ रहे हैं जिसमें CNG यूज़ हो रहा है। पेट्रोल को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि मोटर व्हीकल्स में CNG का यूज़ होता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, कोल एंड पेट्रोलियम। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी बातें। पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ। ठीक है ना। मैं व्हाट्सअप ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू होने वाला है। पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।